पार्टी जिंदाबाद। हम सबको ध्यान है और सबसे ज्यादा ध्यान इस नवलगढ़ विधानसभा के एक कार्यकर्ता को है, और वो इसलिए है कि कोई भी प्रदेश का पदाधिकारी प्रभारी यदि कोई प्रवास में आते हैं बुजुर्गों के लिए तो वो नवलगढ़ होकर आते हैं, इसलिए नवलगढ़ का कार्यकर्ता सीमा पर तैयार होकर। और आज हम सबके बीच में 2024 भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का जो पर्व है उसको लेकर के हमारे बीच हमारी राष्ट्रीय सचिव अलका जी गुर्जर और बांदीकुई से पूर्व विधायक हम सबके बीच में आज हमारे नवलगढ़ का सौभाग्य है कि इन्होंने अपना जीवन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सारा अच्छा काम करके पार्टी को मजबूत किया, संगठन को मजबूत किया, और आज हमारे बीच में प्रवास के आए। इनका मैं इस नवलगढ़ की और रामसा वीर की तरह, वीर सपूतों की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इनके साथ हमारे बीच नवलगढ़ के पूर्व लक्ष्मणगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय केडी जी बाबर साहब और हमारे जिले के प्रभारी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने भी लगातार संगठन के लिए इस झुंझुनू जिले को खूब समय दिया और हम सबका ध्यान रखा। आज ये नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जो कमल खिला है, आपके बीच में खूब बड़े हाथ और अथक प्रयास रहा है, आपका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। साथ ही मंच में विराजमान हमारे पूर्व चेयरमैन साहब सुरेंद्र जी सैनी और जिला परिषद सदस्य आदरणीय बीरबल जी गोदारा, नवनिर्वाचित अभी हमारे को जो 2 नगर पालिका मिली उनमें से डोडलौद के चेयरमैन हरभोल जी पूनिया, सीताराम जी, और हमारे इस नवलगढ़ में कहीं ना कहीं संगठन को, बीजेपी को और नवलगढ़ की नगर पालिका में एक स्तंभ के लिए मजबूती के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे जयंती जी गिल ने हमेशा पार्टी के लिए मजबूती से अपने सिंगल में रह करके और पार्टी को मजबूत किया है। मैं आप सब पूरे मंच का स्वागत करते हुए पधारे हुए सभी मंडल अध्यक्ष और सुनील जी सांगरा, नवलगढ़ नगर के सभी पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सरपंच, पत्रकार सभी का मैं सम्मान करते हुए, जब भी हर दूसरे दिन चौथे दिन ये लगता है कि कोई ना कोई संगठन के पदाधिकारी कोई ना कोई कार्यक्रम में इस क्षेत्र से आते हैं, आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके हर तीसरे दिन आप भारतीय जनता पार्टी के लिए आई जाते हो। मैं आप सबका बहुत बहुत सम्मान, आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज हमारे आदरणीय मैडम हमारे यहाँ के सिद्ध पीठ है फतेहपुर में, और बाबा बुद्धगिरी बाबा महंत 200 साल पहले जीवित समाधि उन्होंने ली थी और उनको सपने में दर्शन हुए थे माता जी के इंगलाज को लेकर वो फतेहपुर आए थे। उन्हीं के महंत वर्तमान में महंत दिनेश गिरी जी की मुखबिरार से राम कथा होने जा रही है डोडलौद में। इस कार्यक्रम को लेकर मैं वहां भी नहीं जा सका, इसलिए कि संगठन की कोई बात आती है तो हर व्यवस्था को छोड़ना पड़ता है। तो मैं आज आप सबको ये कहना चाहूंगा, 2024 का जो ये पर्व है सदस्यता अभियान का, इसमें हमारी केंद्र ने हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ को, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को केंद्र ने 1 करोड़ सदस्यता सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दी है, जिसमें उन्होंने तय किया था कि हम 1.25 करोड़ बनाएंगे, सवाया करेंगे इसको। तो मैं इसी तरीके से आप सबको कहना चाहूंगा कि नवलगढ़ में भी हमें सवाया करना चाहिए। मैं आदरणीय एमएलए को 2000
मेंबर बनाने की जिम्मेदारी दे रखी है। जो मेरे पास डिटेल आई आदरणीय प्रभारी जी, ऐसे हाथ करने से नहीं होती है। 2000 और मेरे दिमाग में भी रहता है कि कहीं पीछे नहीं रह जाए। सारी जगह मेरे आदमी मंडल अध्यक्ष अपने तरीके से लग रहे हैं, तो मेरे लिस्ट पे काम कर रहे हैं। वो नौजवान यूथ अभी तक 4500 पर पहुंच चुके हैं और मात्र 5 दिन पहले वो लोग लगे थे। तो मैं उन सबके अथक प्रयासों से अपन लगातार भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में नवलगढ़ आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं एक एक कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ ही सभी मंडल अध्यक्ष यहाँ पधारे हुए आप लोगों से क्या है कि संगठन से हम सब ये तय करेंगे कि आपने क्या किया अभी तक। ये रिजल्ट मैं नहीं पूछूंगा, आप लोगों को स्वयं को पार्टी के लिए क्या करना चाहिए वो पूरा का पूरा जिम्मेदारी आप पे है और आपको एक मीटिंग करके रखना चाहिए कि हमने हमारे मंडल में ये काम किया है। ये सामने आना चाहिए जब प्रोग्रेस होगी। जब तक सामने नहीं आएगा निश्चित रूप से ये आज इस भारतीय जनता पार्टी एक पहली पार्टी है इस देश की जो 6 साल में जितनी भी पार्टियां हैं वो कोई भी नहीं करती इस लोकतंत्र में 6 साल में सदस्यता अभियान नए तरीके से जो करवाती है, रिन्यू करवाती है, वो एकमात्र पहली पार्टी। इसलिए हमें सबको गर्व होना चाहिए इस पार्टी के। साथ ही हम सबकी एकजुटता और पार्टी को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से ये वो पार्टी है जिस पार्टी की वजह से हमारा वजूद जिंदा है इस भारत में, जिस पार्टी की वजह से हमारी संस्कृति और सामाजिक हर व्यवस्था जिंदी है। इसलिए हमें राष्ट्रीय हित के लिए हम सबको एकजुट होकर के और हमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को नवलगढ़ और जुनून में सबसे टॉप ले जाना चाहिए ताकि राजस्थान के लोग, संगठन के लोग, केंद्र तक लोग देखें कि नवलगढ़ में 70 साल में कभी फूल नहीं खिला था। आजादी के बाद इस देश को मतलब इस विधानसभा को आजाद कराने वाले आदरणीय विक्रम जी, आदरणीय केडी बाबर जी, चेयरमैन साहब और समस्त उपस्थित मंडल अध्यक्षगण और पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता। अभी एमएलए साहब कह रहे थे कि झुंझुनू का ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ रोज कोई ना कोई गतिविधियां पार्टी की तरफ से चलती रहती है। तो ये देखा जाए तो एक तरह से शुभता भी है कि जब एंट्री पॉइंट में ही इतना अच्छा काम हो रहा है तो आगे तो निश्चित रूप से प्रेरणा देने वाले आप लोग। सदस्यता अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर हम 70-80 लोगों को जिम्मेदारी दी है कि हमें 10-10, 11-11 जिलों में जाना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर तरह से सक्षम है, काम कर रहा है, लेकिन पार्टी की एक प्रक्रिया है। आप देखिए आज देश में 1500 से ज्यादा राजनीतिक दल है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में आपने इस तरह के अभियानों की सेवा ही संगठन, सेवा पखवाड़ा, ये कार्यक्रम नहीं सुने होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो इन चीजों की वजह से, हमारी विचारधारा की वजह से हमें इन सब पार्टियों से अलग करती है। सदस्यता की हम बात करें तो 11 करोड़ सदस्य हमने अभी 5 साल पहले बनाए थे, 7 करोड़ और बनाए थे, तो टोटल 18 करोड़ सदस्यों के साथ इतनी सदस्यता के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का होने का गौरव आज हमको प्राप्त है। तो फिर सदस्यता की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि जब दीनदयाल जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी तो ये पार्टी जीवंत बनी रहे। इसके लिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था की थी कि हर 6 साल बाद हम अपनी सदस्यता का रिन्यूअल करेंगे और रिन्यूअल करने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। तो जब हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, आम जन के संपर्क में आएंगे, आम जन के पास प्रवास करने जाएंगे, तो पार्टी भी जीवंत रहेगी और उसके साथ साथ हमारा कार्यकर्ता, उसका भी जीवंत संपर्क जनता के साथ रहेगा, समाज के साथ रहेगा। तो इस तरह से उसकी भी लीडरशिप डेवलप होगी और हमारे विचार को
क्योंकि ये मानना है हमारे पार्टी का कि हमारा कार्यकर्ता होने का दायित्व, कार्यकर्ता होने का कर्तव्य यही है कि हम संगठन को विस्तार दें और हमारी विचारधारा को आगे लेकर जाएं। और इसके लिए जरूरी है प्रवास। यहाँ जो लोग बैठे हुए कई पुराने लोग भी हैं। माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी का कहना था कि जिस कार्यकर्ता ने प्रवास कर दिया वो कार्यकर्ता निश्चित रूप से नेता जरूर बनेगा। तो जब आप प्रवास करते हैं, संपर्क करते हैं, संवाद करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भी व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व का गुण विकसित होता है और पार्टी को भी उससे फायदा होता है। तो ये सदस्यता अभी चुनाव भी आने वाले हैं, लोकल बॉडीज के, पंचायतों के, जिला परिषद के। तो जो बंधु चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जनता के बीच में जाएं, लोगों से संपर्क करें, संवाद करें, आपके साथ जुड़ाव उनका होगा, हमारी पार्टी के साथ, हमारे विचार के साथ जुड़ाव होगा। तो निश्चित रूप से आपको भी फायदा होगा, पार्टी को भी फायदा होगा। और आज हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो इस डबल इंजन की सरकार के लिए बहुत पॉजिटिव सोच आम जन के बीच में है। मोदी जी के लिए जो कि हमें बहुत